हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्लड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़े थे। अब तीसरा ब्लड सेल है प्लेटलेट्स। चलिए देखते हैं। जो तीसरा ब्लड सेल प्लेटलेट्स है उसका सेकेंड नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। जैसे कि मैं बताया था कि आरबीसी का सेकेंड नाम होता है एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का सेकेंड नाम होता है ल्यूकोसाइट। उसी तरह से प्लेटलेट्स जो सेल होता है उसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ये इसका नंबर कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जो नंबर होता है वो लगभग 1.5 लाख से 3 लाख प्लेटलेट्स पर mm³ होता है, यानी कि पर मिलीमीटर क्यूब में 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होता है। अब बनता कहाँ पे है ये? तो प्रोड्यूस बाय मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल इन बोन मैरो। देखिए, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है, जितनी लॉन्ग बोन होती है, तो लॉन्ग बोन में एक सेमी सॉलिड बताया था कि यहाँ पे लिक्विड भरा होता है और इस सेमी सॉलिड लिक्विड को बोन मैरो कहते हैं। इसी के अंदर कुछ स्पेशल सेल होता है और इस स्पेशल सेल को मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। तो स्पेशल सेल को क्या बोलते हैं भाई? मेगा कैरियोसाइट। इसी सेल से हमारा बनता है प्लेटलेट्स। ओके, चलिए, प्लेटलेट्स जो होता है कुछ सबस्टेंस को रिलीज करता है अपने अंदर से, जो कि क्लॉटिंग कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करता है। यानी कि रिलीज सबस्टेंस इन्वॉल्व इन प्लेटलेट्स के द्वारा जो सबस्टेंस रिलीज होगा वो इन्वॉल्व किस में करता है? तो इन कोगुलेशन यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करता है। इसी को कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। अगर इसका नंबर कम हो जाएगा तो जो इसका काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड को थक्का जमाना। तो इसका नंबर कम हो जाएगा तो देखिए लिखा है रिडक्शन यानी डिक्रीज, एरो नीचे, यानी कि डिक्रीज इन नंबर लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्लॉटिंग डिसऑर्डर यानी कि अगर कट लग जाएगा तो ब्लड बाहर निकलता रहेगा, उसका थक्का नहीं जमेगा। ओके, तो प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ओके, तो चलिए प्लेटलेट्स ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लड सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 टाइप के ब्लड सेल बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब पढ़ेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप क्या होता है। ओके, देखिए, ह्यूमन की अगर बात करें तो हम लोगों के अंदर 2 टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एक ब्लड ग्रुप को एबीओ ब्लड ग्रुप कहते हैं और दूसरा जो ब्लड ग्रुप होता है उसको आरएच ब्लड ग्रुप कहते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप को एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम लिखा है, इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को। ओके, तो 2 तरह का ब्लड ग्रुप हमें पढ़ना है, एक एबीओ ब्लड ग्रुप कहते हैं और एक को आरएच ब्लड ग्रुप कहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, जो कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया आपका, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर बाय कार्ल लैंडस्टीनर। अब किस बेसिस पे एबीओ ब्लड ग्रुप को बांटा गया और आरएच ब्लड ग्रुप को बांटा गया तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, किस बेसिस पर बांटते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो बेसिस होता है वो क्या होता है? तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। एंटीजन क्या है? तो ये एक तरह का प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ऑन आरबीसी। आरबीसी का जो सरफेस होता है उस पर 2 तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन सा एंटीजन होता है? तो एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। एंटीजन है क्या? तो ये एक केमिकल होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है। देखिए, बाहर से कोई भी सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसको एंटीजन कहा जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होता है। ओके, तो एंटीजन क्या है? तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो आरबीसी सरफेस पे पाया जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? इंड्यूस कर देता है। देखिए, तो ब्लड ग्रुप एबीओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो 4 टाइप का एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। तो किस बेसिस पे इसको बांटा गया तो यही देखते हैं। देखिए, जैसे कि अभी इसको मैं बता रहा हूँ, उसके पहले थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। जैसे कि मान लिया कि एक पर्सन है ये, ओके, और इस पर्सन के ब्लड निकाला गया तो इस पर्सन का ये हो गया आरबीसी। अब इस आरबीसी के सरफेस पे यहाँ पे कौन सा एंटीजन पाया जा रहा, उस बेसिस पे इस ह्यूमन का उसी बेसिस पे ब्लड ग्रुप बांटा जाएगा। अगर यहाँ पे इसके सरफेस पे एंटीजन ए है, ए एंटीजन है, कौन सा एंटीजन हो गया? ए एंटीजन। तो अगर ए एंटीजन है तो ये ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा इसका। इसी तरह से अगर बी एंटीजन यहाँ पे होता तो ब्लड ग्रुप बी होता। अगर दोनों एंटीजन होता है, ए और ए बी दोनों एंटीजन होता है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता। अगर कोई एंटीजन नहीं होता आरबीसी पे तो वो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए
तो एक पर्सन मान लिया ये है और इस पर्सन का ये हो गया आरबीसी, और आरबीसी के सरफेस पे ये ए एंटीजन हो गया। तो अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा कहलाएगा, ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। देखिए कोई भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होता है, तो ये आरबीसी है और ये आरबीसी के चारों तरफ ये लिक्विड पार्ट जिसको प्लाज्मा बोल रहे थे, तो आरबीसी होगा, ब्लड होगा तो प्लाज्मा तो होगा ही होगा। तो इस एंटीजन के अगेंस्ट में यहाँ पे होता है प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी। तो अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा, इसके अगेंस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अगर एक पर्सन का ये आरबीसी हो गया, किसी पर्सन का, दूसरे पर्सन का ये आरबीसी हो गया, तो इस आरबीसी पे यहाँ पे इसके सरफेस पे आरबीसी की ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सरफेस, क्योंकि सेल है तो सेल के बाहर वाला बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बी एंटीजन हो गया, तो बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में, ये चारों तरफ इसका क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा, इसके अपोजिट होगा। तो अगर इस बेसिस पे ब्लड ग्रुप को बांटेंगे, अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर दोनों एंटीजन है, ध्यान दीजिएगा, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, दोनों एंटीजन है, और अगर दोनों एंटीजन होगा तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि हम लोग ब्लड ग्रुप का जो बांटेंगे वो किसके बेसिस पे बांटेंगे, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन के बेसिस पे। तो ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। अगर यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप ये ओ कहलाएगा। लेकिन अगर कोई एंटीजन नहीं, देखिए इसके सरफेस पे आरबीसी है और इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगा, एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। ओके, अब देखिए एक पॉइंट लिख रहा कि प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, ये जो बताया एंटीबॉडी, प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी, यानी कि नेचुरली एंटीबॉडी पाया जाता है पहले से। अब एंटीबॉडी भी क्या है, तो ये भी प्रोटीन है, चाहे एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो, दोनों प्रोटीन होता है। तो देखिए लिख रहा प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ये प्रोटीन होता है एंटीबॉडी किसके रिस्पॉन्स में बना है, तो इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में बना है। ओके, चलिए इतनी बातें देख ली। तो टोटल जो ब्लड ग्रुप आया वो 4 ब्लड ग्रुप आया, किसके बेसिस पे, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन के बेसिस पे। ओके, चलिए तो ब्लड ग्रुप 4 कौन कौन सा है, तो पहला हो गया ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और चौथा हो गया ओ ब्लड ग्रुप। देखिए अब ब्लड ग्रुप ये है ए बी और ओ, तो इसमें देखेंगे कि इसके सरफेस पे एंटीजन कौन सा है और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा है। ओके, और फिर डोनर ग्रुप देख लेंगे कि कौन किसको डोनेट करेगा ब्लड। ठीक, देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा, सेम एंटीजन होगा, एंटीजन ए होगा, बी में एंटीजन बी होगा, ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होगा, और ओ में एंटीजन कोई भी नहीं था, नील था। लेकिन एंटीजन अगर ए होगा तो एंटीबॉडी इसका अपोजिट वाला होगा, तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, और मैं बताया था अभी आपको कि एंटीजन ए बी दोनों हैं तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा, नील होगा। और अगर एंटीजन कोई नहीं था, ओ ब्लड ग्रुप पे एंटीजन ना तो ए था ना बी था, लेकिन एंटीबॉडी कौन होगा, दोनों होगा, एंटीबॉडी ए भी होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। तो देखिए एक पर्सन का ब्लड ग्रुप दूसरे पर्सन के ब्लड में पर्सन को देना है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है एक पर्सन का ब्लड दूसरे को देना। तो पहला प्रायोरिटी होता है कि सेम ब्लड ग्रुप वाले को ही दे सकते हैं। क्यों ये दे सकते हैं हम अभी आपको बताएंगे। देखिए तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो हम ए वाले को ही दे सकते हैं, बी है तो बी वाले को दे सकते हैं, ए बी है तो ए बी वाले को दे सकते हैं, ओ है तो ओ वाले को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ ब्लड ग्रुप किसी को दे सकता है, क्यों दे सकता है अभी बताएंगे। और ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक फिगर से हम लोग समझ, तो चलिए इसको देखिए। देखिए सेम ब्लड ग्रुप वाले को देंगे तो मैंने यहाँ पे 4 ब्लड ग्रुप लिख दिया, ए बी और ओ। तो देखिए ए वाला ब्लड ग्रुप ए को देगा, बी वाला बी को देगा, ए बी वाला ए बी को देगा और ओ वाला ओ को देगा। लेकिन ओ जो है वो ये यूनिवर्सल डोनर है। ओ ब्लड ग्रुप क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये सबको देगा। और ए वाला यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ये सबसे लेगा। तो देखिए ओ वाला ए को भी दे रहा,
यहाँ बी को दे रहा और ए बी को भी दे रहा और ओ वाला ओ को तो दे ही रहा, लेकिन ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे लेगा, ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है, और ए बी से तो लेगा ही लेगा। ठीक, तो ये यहाँ से जो ग्राफ बनाया गया है यहाँ से सारी चीज़ें समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम बता, तो चलिए हम एक बार पहले समझ लेते हैं कि सेम ब्लड ग्रुप ही सेम वाले को दिया गया, अलग अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले को हम नहीं दे सकते, यानी कि ए वाले को ए को ही दे सकते हैं, ए वाले को बी को नहीं, क्यों दे सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए जो रिएक्शन होता है हमेशा, अब मैं बोला था कि बाहर से कोई भी हमारे बॉडी में एंटीजन इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होने लगता है। उसी तरह से हमारे ब्लड के बीच भी होता है। तो रिएक्शन किसके बीच होता है? तो रिएक्शन बिटवीन एंटीजन ऑफ डोनर, जिसको ब्लड दे रहे हैं, जिसका दे रहे हैं ब्लड, जिसका ब्लड दे रहे हैं उसका एंटीजन, और जो जिसको ब्लड दे रहे हैं यानी कि रिसिपिएंट का एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होने लगता है। ठीक, अगर एंटीजन ए है, मान लेते हैं कि एंटीजन कौन सा है? ए है, तो अगर ये मिल गया किसके साथ? एंटीबॉडी, ध्यान देना, एंटीबॉडी ए के साथ। अगर यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए। तो अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए के साथ मिल गया तो रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगर रिएक्शन हो गया तो आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। तो चलिए मान लिया कि एक पर्सन का ब्लड ग्रुप, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ब्लड ग्रुप ए है और एक पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, और ए वाले ब्लड ग्रुप अब को बी वाले को दे रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया डोनर और ये हो गया रिसिपिएंट। ठीक, ये रिसिपिएंट हो गया। तो चलिए अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के ऊपर सरफेस पे एंटीजन कौन सा होगा? तो एंटीजन ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? तो एंटीजन बी होगा। लेकिन इसके प्लाज्मा में, जैसे यहाँ प्लाज्मा मान लिए, तो इसके प्लाज्मा में अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होता है? एंटीबॉडी जो होता है वो बी होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसको बता चुका हूँ। और एंटीजन अगर बी है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा होता है? तो एंटीबॉडी जो होता है वो ए होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या बताया कि रिएक्शन किसके बीच होता है? तो एंटीजन ऑफ डोनर और एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट के बीच रिएक्शन होता है। तो अगर इस तरह का कहीं भी केस आ गया तो रिएक्शन होगा, आरबीसी का क्लम्पिंग होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये वाला ब्लड ग्रुप इसको दिया गया, तो यहाँ पे देखिए एंटीजन ऑफ डोनर, ये डोनर है ना, तो डोनर का ये एंटीजन हो गया, और एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट, तो एंटीबॉडी यहाँ एंटीजन ए आ गया और एंटीबॉडी भी ए आ गया, यानी सेम हो गया ए और ए, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी। तो अब यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगा तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगा और पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए अलग वाले ब्लड ग्रुप को अलग वाले ब्लड ग्रुप वाले डोनर को नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर सेम ब्लड ग्रुप वाले को दिया गया तो क्यों ऐसा नहीं हुआ? तो सेम ब्लड ग्रुप वाले को अगर देंगे, देखिएगा सेम ब्लड ग्रुप वाले को देंगे, जैसे ए वाले को, पर्सन को ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप ए ही है, तो सेम वाले पर्सन को दिया गया तो डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं हुआ? तो ये मान लिया कि डोनर हो गया और ये हो गया रिसिपिएंट। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी कौन सा होगा? तो एंटीजन ए होगा। अब ब्लड ग्रुप ए है तो यहाँ भी एंटीजन ए होगा, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी जो होगा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। और एंटीजन ए है यहाँ पे तो यहाँ भी एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी ही होगा। अब इस पर्सन को इसको दिया गया तो रिएक्शन किसके बीच होता है? तो देखिए एंटीजन ऑफ डोनर और एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट के बीच होता है। तो यहाँ पे तो एंटीजन ए था, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा आ गया? बी आ गया। तो कभी भी ए वाला बी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एंटीजन अगर ए है तो अगर एंटीबॉडी यहाँ पे ए होता है तब रिएक्शन हो जाता, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी नहीं होगा, तो ए वाले को ए को आराम से दे सकते हैं। इसी तरह से बी वाले को बी को दे सकते हैं, ए बी वाले को ए को दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए
अब हम लोग ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोल रहे हैं? तो ओ वाले को यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोल रहे हैं कि मान लिया ए हो गया, बी हो गया और ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप अगर होगा, मान लिया कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है, तो आरबीसी के सरफेस पे बताइए ना, तो इसका आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होगा, नो एंटीजन, नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी ए भी होता है और एंटीबॉडी बी भी होता है। लेकिन इसके सरफेस पे तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके सरफेस पे एंटीजन ए होगा, यहाँ भी एंटीजन बी होगा और यहाँ पे एंटीजन ए और बी दोनों होगा। लेकिन यहाँ पे तो एंटीजन कोई भी नहीं है, एंटीबॉडी है। यहाँ भी मान लेते हैं कि एंटीबॉडी है, यहाँ भी एंटीबॉडी है, यहाँ भी एंटीबॉडी है। तो ओ वाला ब्लड ग्रुप देंगे, इसको चाहे दो, चाहे इसको दो, चाहे इसको दो, तो एंटीजन तो कोई है ही नहीं। तो एंटीजन जब है नहीं तो इसके एंटीबॉडी से रिएक्शन का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन यहाँ भी होगा, इसीलिए क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी नहीं होता और इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर बन जाता है। ओके, चलिए अब बता रहे हैं हम आपको कि ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों हो जाता है। तो मान लिया कि ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके आरबीसी पे बताइए, आरबीसी पे क्या होगा, तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी भी होगा, ठीक, अरे सॉरी, एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो कोई भी ब्लड ग्रुप अगर दिया गया, मान लिया कि ब्लड ग्रुप ए दिया गया, ब्लड ग्रुप बी दिया गया, ब्लड ग्रुप ए बी दिया गया और ओ दिया गया, तो ए बी और ओ अगर देंगे तो मान लेते हैं कि ए पे एंटीजन ए है, बी पे एंटीजन बी है, ए बी पे एंटीजन ए और बी दोनों है, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन तो है लेकिन रिएक्शन किसके बीच होता है, ये ब्लड ग्रुप इसको दिया गया या ये दिया गया या ये दिया गया या ये दिया गया, तो रिएक्शन किसके बीच होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच होता है। तो यहाँ पे तो एंटीजन है लेकिन यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो जब एंटीबॉडी ही नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं होगा। तो ये सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी, यानी कि यहाँ भी नो रिएक्शन होगा और क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी नहीं होगा और इस तरह से ए बी जो होगा वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी कि क्यों हम लोग सेम ब्लड ग्रुप वाले को सेम को दे सकते हैं, क्यों ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर हो जाता है और ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाता है। ओके, चलिए तो देखिए एक बात और बताना है कि ब्लड ऑफ डोनर केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ रिसिपिएंट। जो डोनर ब्लड ग्रुप है वो रिसिपिएंट के साथ मैच कराया जाता है। क्यों मैच कराया जाता है, क्योंकि अगर मैच नहीं कराएंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन हो जाएगा और क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर बन गया और ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट बन गया। तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ है, इसको ओ माइनस कहेंगे। अब ओ माइनस वाली बातें हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है, कि ओ यूनिवर्सल डोनर है और ओ माइनस भी क्यों इसको बोलेंगे। यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी हो गया और ए बी प्लस भी यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखा है कि रिएक्शन अकर होता है किसके बीच, एंटीजन ऑफ डोनर और एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट के बीच होता है। ठीक है, इतनी बातें देख ली। तो चलिए जो भी हम लोग पढ़े हैं इसी चीज़ को एनसीईआरटी से हम लोग रीड करते हैं। देखिए जो भी नोट्स के फॉर्म में पढ़े हैं वो सारी एनसीईआरटी की एक एक लाइन स्टेप टू स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। देखिए प्लेटलेट्स सबसे पहले पढ़े थे कि प्लेटलेट्स को आल्सो क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये एक सेल फ्रेगमेंट है जो कि किससे बनता है, तो मेगा कैरियोसाइट सेल से बनता है। मेगा कैरियोसाइट कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक, आगे देखिए ब्लड के अंदर कितना प्लेटलेट्स होता है, तो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब होता है। अब देखिए प्लेटलेट्स के लिए लिख रहा कि ये रिलीज करता है कुछ सबस्टेंस को जो कि क्या करता है, ब्लड का थक्का जमाता है। अगर हमें कहीं कट लग गया तो ब्लड बाहर निकलता है और ब्लड का थक्का जमना कोगुलेशन यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहलाता है। ठीक, अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा, रिडक्शन इन देयर नंबर, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर का मतलब कि अगर कहीं पे कट लग गया थोड़ा भी तो ब्लड कंटिन्यूअसली निकलता ही जाएगा बॉडी से, उसका थक्का नहीं जमेगा। तो लिख रहा कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो जाता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या पढ़े थे, ब्लड ग्रुप पढ़े थे। तो लिख रहा है कि एज यू नो ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग डिफरेंट सर्टेन एस्पेक्ट थॉट इट अपीयर टू बी सिमिलर। कह रहा है कि ह्यूमन का ब्लड जो होता है डिफरेंट भी होता है और
बहुत लोगों का सेम भी ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप की अगर बात किया जाए तो दो तरह के हम लोग को ब्लड ग्रुप पढ़ना है ह्यूमन के अंदर, एक एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, एक आरएच ब्लड ग्रुप होता है। दोनों को डिटेल में डिस्कस किया, एक को डिस्कस कर दिए हैं, एक को करना था। एक को जो एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कस किया गया उसको चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप किस पे बेस्ड होता है, तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। आरबीसी के सरफेस पे दो तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। अब ये एंटीजन क्या है भाई, जैसे कि ये आरबीसी हो गया तो इसके सरफेस पे यहाँ एंटीजन पाए जाते हैं। तो एंटीजन एक्चुअली में ये एक प्रोटीन होता है यानी केमिकल होता है जो क्या करता है, इंड्यूस करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है। देखिए एंटीजन बाहर से कोई भी हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है सब्सटेंस तो उसको एंटीजन करते हैं और हमारा बॉडी या क्या इम्यून सिस्टम जो है वो इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस यानी कि एक तरह से जग जाता है। तो ये एंटीजन कहाँ पे होता है, तो आरबीसी सरफेस। नेमली कौन कौन सा एंटीजन होता है, तो ए और बी दो तरह के एंटीजन होता है। अब देखिए एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है। तो देखिए लिख रहा है सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी भी क्या होता है, तो ये प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनता है। तो मान लिया कि एंटीजन ये ए है तो यही आरबीसी हो गया, ये आरबीसी है, ये आरबीसी। तो इसके प्लाज्मा में यहाँ पे पाया जाएगा एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये प्रोटीन होता है जो किसके रिस्पॉन्स में बनता है, तो एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनता है। लिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी जो कि 4 ग्रुप ब्लड, इस तरह से एंटीजन अलग अलग पाए जाने के बेसिस पे 4 ब्लड ग्रुप आ जाता है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप आ जाता है जो कि टेबल में दिया है। अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक। यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। कह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन में चढ़ा देना, दे देना। ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच। डोनर ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप देता है उसको डोनर कहते हैं। तो डोनर ब्लड ग्रुप केयरफुली मैच कराया जाता है रिसिपिएंट से। रिसिपिएंट यानी कि जो ब्लड लेता है। सिमिलर ब्लड ग्रुप को ही दिया जा सकता है, अलग अलग ब्लड ग्रुप को देंगे तो क्लम्पिंग होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाता है, ठीक है। क्यों मैचिंग क्यों कराया जाता है, टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए, सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग, ठीक है। क्लम्पिंग यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, फट जाता है आरबीसी। इसी को डोनर कंपेटिबिलिटी जो कि नीचे यहाँ पे टेबल में दिया है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। तो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, 4 तरह का ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा है, ए है। ये सारी चीज़ें बता दिए हैं इसलिए जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहा हूँ मैं। एंटीजन ए हो जाएगा, जैसे अगर आरबीसी है और ब्लड ग्रुप अगर आरबीसी के, ये आरबीसी हो गया, सरफेस पे एंटीजन ए पाया जा रहा है तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी पे एंटीजन बी होता है, ए बी पे एंटीजन ए और बी दोनों होता है। अब ब्लड ग्रुप ओ होता है तो कोई भी एंटीजन यहाँ पे नहीं होता, नील एंटीजन होता है, ओके। और एंटीबॉडी इसके अपोजिट हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए हो जाएगा, और एंटीजन ए और बी दोनों है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। और एंटीजन अगर ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, और एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप कौन किसको दे सकता है, तो सेम ब्लड ग्रुप वाले सेम को देगा। तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले को देगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बी वाले को देगा, और ए बी है तो इसके बारे में भी बात करते हैं, ओ है तो ओ को देगा। देखिए अब ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। तो ए वाले को ओ भी दे सकता है, बी वाले को भी ओ दे सकता है, ए बी वाले को भी ओ दे सकता है, और ओ वाले को ओ तो देगा ही देगा। अब ए बी की बात करते हैं तो ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, सबसे ले सकता है। तो ए बी को लिख रहा है कि ए बी से तो लेगा ही लेगा, ए बी से लेगा, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा, क्योंकि यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और बचा है यहाँ पे। तो फ्रॉम द एबव मेंशन टेबल इट इज़ एविडेंट दैट ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो क्या होता है, डोनेटेड टू पर्सन विद द एनी अदर ब्लड ग्रुप, किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है ओ, इसीलिए ओ इंडिविजुअल यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। और ए बी ब्लड ग्रुप किसी से भी ले सकता है, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है। मैं इसको काफ़ी डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि ए ओ क्यों यूनिवर्सल डोनर है, ए बी क्यों यूनिवर्सल रिसिपिएंट है,
ए बी को क्यों नहीं दे सकते हैं, ए को क्यों दे सकते हैं। ओके, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे क्लास में देखेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।